हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3, जिसमें हम हमारी सारी टिश्यूज़ कवर करेंगे। फ्रॉग और कॉकरोच हमने कवर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है टिश्यू का। टिश्यू होते क्या है? टिश्यू वो वाली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनके पास इंटरसेलुलर सबस्टेंस हो और जो स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, उनको हम कहते हैं टिश्यू। जैसे हमें पता है सबसे जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। फिर बहुत सारी सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। फिर जब टिश्यूज़ का ग्रुप मिलता है तो वो बनाते हैं ऑर्गन। फिर ऑर्गन्स जब मिलते हैं बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और वर्क करते हैं इन कोऑर्डिनेटेड वे। तो यही होता है टिश्यू हमारे पास, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनके पास इंटरसेलुलर सबस्टेंस हो और जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करे, उनको कहते हैं टिश्यू। फिर आगे बताया गया है कि टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक। फिर वो जब जुड़ते हैं एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में, तब वो आगे जाके ऑर्गन्स बनाएंगे। स्टमक हो गया, लंग, हार्ट, किडनी, ये सब कुछ बनाएंगे। और जब एक या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कॉमन फंक्शन करे, तो उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन करे, हम कहेंगे यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। कहते हैं सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप इन देयर वर्क, इस तरीके से अपना काम करते हैं दैट दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर करवाते हैं एंड सर्वाइवल बॉडी का करवाते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब एनिमल टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब फंक्शंस के हिसाब से एनिमल्स के पास 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया एंड न्यूरॉन हो गया। Now we have epithelial tissue. We commonly refer to epithelia as epithelium. This tissue has free surface. देखो क्या होता है, ये फ्री सरफेस, या तो ये बॉडी फ्लूइड को मतलब फेस करेगा या आउटसाइड एनवायरनमेंट। और इसका काम होता है प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की पार्ट को क्या करना, कवर करना, इसका काम होता है। सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये जो सेल्स है कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, साथ साथ होते हैं, और बहुत थोड़ी सी इनमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है। अब ये 2 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियल, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है एंड इट फंक्शन एज लाइनिंग बॉडी कैविटीज, डक्ट्स, ट्यूब्स, इनकी लाइनिंग मतलब इनकी बाहर वाली कवरिंग बनाता है, लाइन करता है इनको, सिंपल एपिथेलियम। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो एक दो से ज़्यादा लेयर्स का बना होता है एंड इसीलिए क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, जैसे हमारी स्किन। तो 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं ये फर्दर, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल की जो एक ही तरीके के यहाँ पे सेल्स का बना होता है, एंड कंपाउंड जो कि बहुत सारी लेयर्स का बना होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, अब इन सेल्स में जो सिंपल एपिथेलियल की सेल्स है, इनमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होकर ये फर्दर और 3 टाइप्स में डिवाइड हो गई, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार। स्क्वायमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार। जैसे स्क्वायमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जो सिंपल एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर, देखो सिंगल तो होगा ही क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है, फ्लैटेंड सेल, चपटी सेल, जैसे ये हो गए यहाँ पे फ्लैटेंड सेल्स, और इनकी जो बाउंड्रीज है वो इरेगुलर, मतलब इरेगुलर इनकी बाउंड्रीज होती है। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज। कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, एयर सैक्स में पाई जाती है, जहाँ पे डिफ्यूजन करना, जैसे हमें पता है एल्वेलाई पे डिफ्यूजन करना होता है गैसेस पे, या ब्लड वेसल्स में भी डिफ्यूजन करना होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जहाँ जहाँ पे डिफ्यूजन करना होता है वहाँ पे स्क्वायमस एपिथेलियम पाई जाती है। जैसे ये है स्क्वायमस एपिथेलियम, ये है यहाँ पे फ्लैटेंड सेल और इनकी इरेगुलर बाउंड्री है। तो पहला है हमारे पास स्क्वायमस एपिथेलियम। उसके बाद आ गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, अभी बोला मैंने टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, तो एक ही लेयर होगी, एक ही सेल होगी, सिंगल लेयर होगी, बट दे आर क्यूब लाइक सेल। क्यूबॉइडल की है तो मतलब ये क्यूब लाइक होती है। दे आर कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। एक तो ये डक्ट्स, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स है उनमें पाई जाती है, और जो टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है किडनी में, जब आप आगे पढ़ोगे एक्सक्रीशन में, ह्यूमन एक्सक्रीशन में, वहाँ पे जो टिब्यूलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। एक तो ये सेक्रेट करता है और अब्सॉर्ब करता है, जैसे हम आगे जब हम किडनी वाला पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल, जो पीसीटी है, नेफ्रॉन का जो पीसीटी है उसके पास माइक्रोविलाई होता है। ऑफ किडनी हैज माइक्रोविलाई, क्या होता है उनके पास? माइक्रोविलाई होता है, जिससे सरफेस एरिया एक्सक्रीशन के लिए बढ़ता है। ये हो गया यहाँ पे क्यूब लाइक सेल, क्यूबॉइडल सेल्स, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ
कॉल्यूमिनार एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल। अब है कॉल्यूमिनार, सिंगल बनी होती है, टॉल और सिलेंड्रिकल, ऐसे ऐसे करके टॉल और ऐसे सिलेंड्रिकल सेल जैसी बनी होती है। देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस, और इनके जो न्यूक्लियर, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इनके जो न्यूक्लियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, नीचे बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन करते हैं। इफ द कॉल्यूमिनार क्यूबॉइडल और स्पेयर सीलिया ऑन देयर फेस सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अब अगर इनके पास सीलिया से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट हो गए तो इन्हें कहा जाता है दे आर सीलिएटेड एपिथेलियम। अब देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, जैसे कि होल ऑर्गन लाइक ब्रोंकियल्स एंड फॉलिपिन ट्यूब, हमें पता है ब्रोंकियल्स के पास भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ये क्या करते हैं, एयर को अंदर की तरफ पुश करते हैं, और फॉलिपिन ट्यूब में भी हमारे पास होते हैं जहाँ से ओवा कलेक्ट होता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है। तो एक तो ब्रोंकियल में होगा और एक तो फॉलिपिन ट्यूब में होगा। ये हो गई कॉल्यूमिनार क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनार सेल्स, एंड ये हो गई कॉल्यूमिनार सेल्स बेयरिंग सीलिया, इनके पास सीलिया है। नाउ सम ऑफ द कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल, कुछ कॉल्यूमिनार या कुछ क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती है सेक्रेशन के लिए, और उनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दो टाइप्स के होते हैं ये, एक होता है यूनिसेल्युलर एंड एक होता है हमारे पास मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर होता है कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेल्युलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। देखो क्या होता है, ये जो है हमारे पास गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये डाइजेशन में पढ़ते थे, जो कि डाइजेशन अब डिलीट हो गया है, तो ये एक यूनिसेल्युलर होता है, और ये होता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो कि मल्टी सेल्युलर होता है। ये है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, ये हो गया मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन, कि वो सेक्रेशन कैसे कर रहे हैं, उनके पास डक्ट्स से कर रहे हैं या डक्ट्स के बगैर कर रहे हैं, तो दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस, सलेवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड अदर सेल्स, ये डक्ट्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू अपने टारगेट एरिया पे पहुंच जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एंडोक्राइन है उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं, वो अपने जो उनका जो प्रोडक्ट है हार्मोन है उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में छोड़ते हैं, टारगेट तक वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। अब है हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मैंने आपको बोला ही था, ये मोर देन वन लेयर की बनी होती है, मतलब ये मल्टी लेयर्ड होती है, और इनका सेक्रेशन अब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है। इनका सबसे ज़्यादा रोल किस में होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब ओवरऑल इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मुंह के मॉइस्ट सरफेस पे, फारिंग्स पे, इनर लेयर ऑफ सलिवरी ग्लैंड में अंदर से, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स में, यहाँ पे कॉल्यूमिनार क्यूबॉइडल पाए जाते हैं। जैसे ये है क्यूबॉइडल, यहाँ पे ये मल्टी लेयर है, तो आप ऐसे इसको पहचान सकते हो। इसमें तो बहुत सारी लेयर है, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, इनके बीच में थोड़ा सा लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है दो सेल्स के बीच में। In nearly all animal tissue, special junction provide both structure and functional link between individual cells के individual दो cells कैसे interact करेंगे, उनके बीच में क्या link होगा, हर किसी में ये एक functional और structural unit होता है। 3 type of cell junction होते हैं, 3 types के cell junction होते हैं, that are tight junction, adhering junction and gap junction। पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस, मतलब ये क्या करता है, सबस्टेंस को आर पार नहीं जाने देता है, स्टॉप कर लेता है। एडहैरिंग जंक्शन ये क्या करता है, सीमेंटिंग कीपिंग नेबर सेल्स वगैरह, मतलब दो नेबर सेल को सीमेंटिंग पकड़ के रखता है, उनको एक दूसरे से चिपका के रखता है। गैप जंक्शन में क्या होती है, इनके पास से विंडोज होती है, कुछ जगह होती है जहाँ से ये कम्युनिकेट करते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू, वो ट्रांसफर करते हैं, आयंस करते हैं, मॉलिक्यूल्स करते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर करते हैं। तो तीन टाइप्स के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहैरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। नाउ वी हैव सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो टिश्यू पाया जाता है कम्प्लेक्स एनिमल्स में वो होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू जो एनिमल्स में है, कम्प्लेक्स एनिमल्स में है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, क्योंकि ये लिंक करते हैं और सपोर्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, लिंक करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज होता है, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, हर कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के बगैर, इंपॉर्टेंट है, ब्लड के बगैर हर कनेक्टिव टिश्यू में उनकी जो सेल्स है वो सेक्रेट करती है कुछ प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं कोलेजन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन, एक्सेप्ट ब्लड। फाइबर प्रोवाइड्स, ये जो ये इनमें फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, और ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी सेक्रेट करते हैं जो कि सेल्स के बीच में एक्ट करता है एज एन इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सबस्टेंसेस या मैट्रिक्स।
अब कनेक्टिव टिश्यू आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहला है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में जो सेल्स है और फाइबर्स है वो लूजली अरेंज्ड है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, मतलब ये लूजली अरेंज्ड है, जैसे कि एरोलल टिश्यू हो गया जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है, ये एपिथेलियम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वो वाली सेल जो फाइबर्स प्रोड्यूस करेगी, मैक्रोफेजेस जो कि लड़ेगी, अगर कोई फॉरेन आ गया उसके साथ लड़ेगी, एंड मास्ट सेल्स, ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज अनदर टाइप ऑफ लूज टिश्यूज, और एक लूज टिश्यू एक तो होता है एरोलर, एक होता है एडिपोज टिश्यू, ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। ये जो टिश्यूज है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और स्टोर करते हैं फैट्स को, एडिपोज फैट्स को स्टोर करते हैं। वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं वो फैट्स में कन्वर्ट होते हैं और एडिपोज इनको स्टोर करता है। ये था लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ये है यहाँ पे एरोलल टिश्यू, ये हो गया मैक्रोफेजेस, ये हो गया फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर एंड मास्ट सेल, एंड ये हो गया एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट स्टोर होता है, ये है फैट स्टोरेज एरिया। ये हो गया इनका न्यूक्लियस, देखो इनका न्यूक्लियस साइड में है, क्यों, क्योंकि इनको ज़्यादा जगह होती है ताकि फैट्स को ज़्यादा स्टोर कर पाए, एंड ये हो गया इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आते हैं फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट जो है वो कंपैक्टली, मतलब एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न। अब इनमें 2 होते हैं, एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इरेगुलर। जैसे ये है डेंस रेगुलर, देखो इसमें अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर वे में है। ये डेंस इरेगुलर, इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स फिब्रिल्स है वो इरेगुलर वे में। ये हो गया डेंस रेगुलर, ये हो गया डेंस इरेगुलर। In dense regular connective tissue, collagen fiber are present in rows between many parallel bundle of fibers. ये rows में present होते हैं। और dense regular का जो example है वो है टेंडन एंड वो है लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडन क्या करती है, टेंडन मसल को बोन्स के साथ चिपकाती है। टेंडन होता है जो मसल प्लस बोन को चिपकाए, एंड लिगामेंट होती है जो बोन प्लस बोन को स्टिक करती है। ओके, dense irregular connective tissue have fibroblasts and many fiber, mostly collagen, that are differently oriented. This type of tissue is skin. Dense irregular में अलग अलग आप देख सकते हैं कोलेजन फाइबर, इनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है, ये रोज में नहीं होते, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्किन। ठीक है, नाउ कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, ये हमें पढ़ने हैं ब्लड में, जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब हमें डिटेल में पढ़ने हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पाइलेबल, सॉलिड है और पाइलेबल है, वाइल बोन्स का हार्ड और नॉन पाइलेबल है, मतलब बेंड नहीं कर सकते। सॉलिड प्लाइबल एंड बोन्स का होता है हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को क्या करते हैं, बचाते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू, इनकी जो सेल्स उनको बोलते हैं कॉन्टियोसाइट्स, और एनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। इनकी किस में एनक्लोज होते हैं, कुछ कैविटी में, जैसे ये हो गया कार्टिलेजनस, इनकी जो सेल है वो है कॉन्टियोसाइट्स, हो गया कोलेजन फाइबर, तो इनमें एक कैविटी होती है जहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रा एम्ब्रियो रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। पहले जो छोटे छोटे होते हैं उनमें ज़्यादा कार्टिलेज होते हैं, फिर आगे जाके वो रिप्लेस हो जाते हैं विद बोन्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप नोज की टिप्स पे, कान के पीछे जॉइंट पे, एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम में, एंड हैंड्स इन एडल्ट्स में। नाउ वी हैव बोन। बोन आर हार्ड एंड नॉन प्लेबल ग्राउंड सबस्टेंसेज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। इनमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, कोलेजन फाइबर होता है, जिसकी वजह से क्या, इसी कोलेजन फाइबर की वजह से बोन को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। यही एक मेन टिश्यू है जो स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम देती है। ऊपर से तो मसल्स होते हैं, बट जो हमारी फ्रेम देती है, जैसे ईंटें नहीं मकान को फ्रेम देती है, वैसे बोन्स हमारी बॉडी को फ्रेम करती है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन एंड टिश्यूज, सॉफ्ट ऑर्गन टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करती है। बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लेक्यूने। किस पे प्रेजेंट होती है, ये लेक्यूने में प्रेजेंट होती है। लिम्ब बोन, जो हमारी लिम्ब टांग की बोन है, वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन है, और ये वेट बेयरिंग फंक्शन करती है हमारी बॉडी में। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। यही जो हमारी बोन्स है, इस स्केलेटल मसल के साथ जुड़ के क्या करवाती है, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाती है। बोन मैरो इन सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और यही बोन मैरो क्या करवाती है, ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन करवाती है, आगे हम पढ़ेंगे। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू कंसिस्टिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, व्हाइट बीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, एंड इट इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो आगे बाकी का जो डिटेल है वो हम आगे पढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास बोन एंड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। Now we have muscular tissues. Muscular tissues, the muscles जो होती है। Each muscles is made up of many long cylindrical fiber which are arranged in parallelly. ऐसे cylindrical होते हैं और ये parallelly क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ parallelly arranged रहते हैं। ठीक है, these fiber are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. इनकी में
कुछ फाइबर्स का बना होता है, ये हमने ये भी आगे पढ़ना है डिटेल में। इनमें कुछ फाइबर्स का बना होता है, फाइन फाइबर्स का, जिन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। मतलब जब स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मसल को मिलता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, मूवमेंट करता है, और फिर से क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो इसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। Now, the action moves in the body to adjust to change in environment and to maintain position of various part of body. In general, muscles play an active role in all movement of the body. Muscles are of three types: skeletal, smooth and cardiac. अभी 3 टाइप्स की मसल है: skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle। पहले हम जाएंगे skeletal muscles पे। ये वो वाली मसल्स है जो बोन से जुड़ी होती है, जो बोन से मसल जुड़ी होती है उन्हें कहते हैं skeletal muscles। इनमें जैसे बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया। अब ये स्ट्रेटेड होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, एंड ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं पैरेलल फैशन में, मतलब पैरेलली जुड़े होते हैं, और ये स्ट्रेटेड होते हैं, पैरेलली जुड़े होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। एक तो ये स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेशन इनमें होती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो ये है ना, इसमें ऐसे ऐसे करके ये होती है स्ट्रेशन, मतलब ये स्ट्रेटेड होते हैं, और ये होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। और एक तो ये स्ट्रेटेड होंगे, और ये वॉलेंट्री होंगे, और ये अनब्रांच्ड होंगे। स्ट्रेशन मैंने आपको अभी दिखाया, वॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, एंड ये अनब्रांच्ड होते हैं। नाउ a sheet of tough connective tissue encloses several bundle of muscles which are going to dealt in chapter 2। तो इनके बीच में एक मसल्स का ऊपर से बंडल होता है जो उनको जोड़ के रखता है। ये आगे डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये तीनों चीज़ें कि इनमें स्ट्रेशन होती है, और ये वॉलेंट्री होते हैं, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल टेपर एंड बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन। स्मूथ मसल इस तरीके से होते हैं, टेपर बोथ एंड, दोनों एंड से चिपके होते हैं, और इनमें कोई स्ट्रेशन नहीं होती है। इनमें सेल जंक्शन होता है विच होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू शीट से जुड़े होते हैं। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स में होता है, ये स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। सच स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज इट फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। एक तो ये अनब्रांचड रहेंगे, ठीक है, अनब्रांचड रहेंगे, ये नॉन स्ट्रेटेड रहेंगे, एंड ये इनवॉलेंट्री। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और आप अपनी स्टमक के मसल्स को बोल रहे हो कि जल्दी से मेरे खाने को डाइजेस्ट करवाओ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेशन इनमें नहीं होता है, एंड ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्मूथ। अब जो थर्ड है वो है हमारे पास कार्डियक मसल। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन अवर हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल का सेल जंक्शन फ्यूज मेम्ब्रेन of cardiac and make them stick together. Communication junction at some fusion point allow the cell to contract when it is nearby stimulation together। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो स्ट्रेशन तो होता है, कार्डियक मसल्स में स्ट्रेशन तो होता है। दूसरी बात ये होते हैं ब्रांचेड। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे करके ब्रांचेड, क्यों, क्योंकि इनको स्टिमुलस को क्या करना होता है, पूरे हार्ट तक पहुँचाना होता है, पूरे हार्ट को इनको एक्साइट करना होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ब्रांचेड होते हैं। स्ट्रेशन होती है इनमें, ये ब्रांचेड होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। हम हमारे हार्ट को नहीं बोल सकते कि अभी आप ये पंप करो, बाद में ना करो। तो इनवॉलेंट्री होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, और इनमें स्ट्रेशन होता है, और इनमें ये जंक्शन होता है एडजेसेंट, जिनकी वजह से इनका कम्युनिकेशन हो जाता है आगे वाली सेल्स, क्योंकि इनको पूरे हार्ट को एक्साइट करना होता है। नाउ वी हैव न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन। जब कंडीशन चेंज होती है तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स देता है वो होता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, से सेल्फ एक्साइटेबल होती है। न्यूरोग्लाया विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्टेंट्स। को न्यूरॉन्स को तो पता ही है, न्यूरोग्लाया सेल्स की जो न्यूरॉन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है, एंड इट मेक 1/2 मोर, मतलब ये आधे से भी ज़्यादा ये इसका वॉल्यूम है न्यूरल टिश्यूज में, ठीक है। व्हेन अ न्यूरल इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक स्टिमुलस आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो चला जाता है, जब वो न्यूरॉन्स एंडिंग पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक इनपुट से एक स्टिमुलेशन होती है, जहाँ से फिर आगे जाके हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और या तो एक्साइट होती है सेल, या तो वो इनहिबिशन होती है, जो कि डिटेल में आगे न्यूरॉन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे है ये हो गया एक्सॉन, ये हो गई इसकी सेल बॉडी, ये हो गया डेंड्राइट्स, यहाँ पे क्लियर नहीं है, ऐसे करके ये हो गई इसकी सेल बॉडी, ये हो गए इसके डेंड्राइट्स, ये हो गया एक्सॉन, और ये जो बाकी का जो पार्ट है वो हो गया न्यूरोग्लाया। दिस इज न्यूरल टिश्यू। नाउ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। द बेसिक टिश्यू मेंशन अब ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन विच इन, अभी मैंने आपको बोला पहले टिश्यूज बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेट हो, और मिलियंस ऑफ सेल्स मिलके ये करते हैं। नाउ हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन एक या
मोर देन टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है। जैसे हार्ट है वो बना होता है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से, एपिथेलिया भी होता है, उसमें कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, न्यूरल टिश्यू भी होता है। बाकी यही कह रहा है कि यहाँ से कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई ही चीज़ याद रखने की, हार्ट जो है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का बना होता है, एपिथेलियन, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। कल की वीडियोज़ में हम 30 ईयर्स के PYQs करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon and like the video. Thank you.